हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन दिस स्मॉल वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीएच स्केल। ऑलराइट, तो पीएच स्केल के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग, पीएच है क्या? पीएच का मतलब है पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। हमारे सॉल्यूशन में जैसे हम कोई भी अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें क्या होता है, आपके H+ एंड OH- आयंस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जिसमें दोनों नहीं है। ओके, बिकॉज व्हेन यू डिसॉल्व अ सब्सटेंस इन वाटर, वाटर ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH- आयंस। ठीक है, अब जो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हमारा वाटर ही ले लो तुम, वाटर में H+ आयन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर होती है। बट इन अदर सॉल्यूशंस, अगर मैं किसी एसिड का सॉल्यूशन ले लूंगी तो उसमें H+ आयंस जो है सॉल्यूशन को डोमिनेट करेंगे। अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन लूंगी तो OH- आयंस जो है वो सॉल्यूशन को डोमिनेट करेंगे। दैट इज हाउ वी डिसाइड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो pH इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली हम एक सॉल्यूशन में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से ये जानते हैं मैथमेटिकली कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ऑलराइट, इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यू कैन लुक एट द फॉर्मूला pH इज इक्वल टू -नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। वैसे मैंने जो लॉन्ग सेशन कराया है उसमें ये एक्सप्लेन किया है, यू कैन वॉच दैट सेशन। बट हाँ, अभी के लिए यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एज मेंशन्ड बाय द CBSE प्रॉपरली। ओके, नाउ सो आप सेम तरीके से POH भी बता सकते हो, बट यूनिवर्सली pH एक्सेप्टेड है, सो pH हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, pH इज यूज्ड मोर यूनिवर्सली, दैट इज वाई। नाउ एट रूम टेम्परेचर, मैं आपको स्केल एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स से दिस इज योर स्केल। ठीक है, स्केल है तुम्हारा 0 to 14। फाइन, स्केल इज फ्रॉम 0 to 14 एंड इन मिड वे समवेयर इज 7, दैट इज फॉर न्यूट्रल। ठीक है, आपके जो स्केल है उसमें 14 वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, सो 0 to 7 इज द एसिडिक रेंज। ठीक है, 0 से 7 की एसिडिक रेंज है, 7 से 14 की बेसिक रेंज है। तो 0 अगर किसी सॉल्यूशन का pH है, इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 0 इज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड 14 इज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका मतलब क्या है? मतलब जिसका pH 0 है, इसका मतलब वहां पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और अगर किसी का pH 14 है, इसका मतलब वहां पे OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे जैसे 0 से 7 की तरफ जाओगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, सो द एसिडिक बिहेवियर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एंड व्हेन यू रीच 7, you basically have reached the neutral solutions, right? 7 से जब 14 की तरफ जाओगे तो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ओके, सो द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। दिस इज व्हाट योर pH स्केल इज। अब मान लो कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का pH पता है तो मैं सॉल्यूशन का नेचर प्लस उसमें जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है या OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन है, आई कैन टेल बोथ ऑफ देम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। pH of acids lies between 1 to 7, 0 to 7 basically. The strongest acids have pH close to 1 or you can say 0, where while weak acids will have pH close to 7. 7 तक पहुंचोगे तो acidic character decrease होता जाएगा इसी वजह से। Bases की जो range है वो है 7 to 14. Strongest bases, strong bases will have pH close to 14, while weak bases will have pH close to 7. Right? अब देखो ऑब्वियसली कि हम हर जगह मैथ्स नहीं लगाएंगे। हमने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर यूज करते हैं हम इस चीज के लिए, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स जो कि डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं। ठीक है, मतलब मान लो एक ऐसा इंडिकेटर है जो pH 2 से 3 के बीच में कलर दिखाता है, या कोई ऐसा है जो 8 से 9 के बीच में दिखाता है। तो कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रिपेयर किया गया, एंड देन इसको जब हम पेपर पे एब्जॉर्ब कर देते हैं उसको हम कह देते हैं pH पेपर। दे आर अवेलेबल एंड आर यूज्ड टू चेक द pH ऑफ सॉल्यूशंस।
दे आर मेड एज स्ट्रिप्स एंड आर सैचुरेटेड विद पीएच इंडिकेटर्स। अब देखो ऐसा पीएच पेपर होता है, इस पे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर एब्जॉर्ब्ड है एंड दिस पीएच पेपर इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ठीक है, जैसे अब अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जा रहे हो, देखो 1 पे एकदम इंटेंस रेड है, 2 पे भी, फिर 3 पे थोड़ा ऑरेंज हुआ, 4 पे थोड़ा और लाइट ऑरेंज हुआ, 5 पे हल्दी टाइप का कलर आ गया, 6 पे येलो आ गया, 7 पे ग्रीन आ गया। ठीक है, न्यूट्रल का कलर ग्रीन है, ध्यान रखना। फिर जब न्यूट्रल से तुम बेसिक की तरफ जाओगे तो यू विल मूव टूवर्ड्स ब्लूइश ग्रीन, देन ब्लू, देन पर्पल, ऐसे कलर जो है वो इंटेंसिफाई होता जाएगा। सो कुछ सब्सटेंसेस के नाम याद रखना, आपका 1 पे या 0 पे भी लिख सकते हो। गैस्ट्रिक एसिड होता है जो हमारे पेट में रिलीज होता है, देन लेमन जूस थोड़ा सा वीकर, ऑरेंज जूस और वीक, टमेटो जूस और वीक, ब्लैक कॉफी अराउंड 5, यूरिन अराउंड 6, स्लाइटली एसिडिक होता है, डिस्टिल्ड वाटर इज एट न्यूट्रल दैट इज 7। फिर तुम बेसिक पे आते जाओ, सी वाटर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट 10, देन अमोनिया सॉल्यूशन, सोपी वाटर, ब्लीच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंट सब्सटेंसेस का पीएच वैल्यू, राइट। अब पीएच की इंपॉर्टेंस कहाँ है? जो हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं दे ग्रो इन अ सर्टेन पीएच रेंज। तो अगर सॉइल आपकी एसिडिक या बेसिक हो जाएगी यू विल नॉट हैव अ गुड क्रॉप। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। मान लो अगर एसिड रेन हो गई, सॉइल एसिडिक हो गई है, तो कुछ बेसिक सब्सटेंस जैसे कि लाइम स्प्रेड किया जाता है। लाइम इज CaO, ये एक बेसिक सब्सटेंस है। तो एसिडिक सॉइल पे अगर इसको तुम स्प्रेड कर दोगे तो ये एक्सेस एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा सॉइल को। अगर आपकी सॉइल बेसिक हो गई है तो मेन्योर यूज़ किया जाता है, जिप्सम यूज़ किया जाता है। बेसिक सॉइल के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है, आपको कुछ एसिडिक यूज़ करना होगा तो मेन्योर है या जिप्सम है। ये 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं कॉमनली इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। देन अब जो नॉर्मल रेंज है इट इज 6 to 7, ये याद रखना, 6 to 7 के बीच में प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर उससे कम होगा तो एसिडिक है, उससे ज़्यादा है तो बेसिक है, तो हमें उस तरीके से इस चीज़ को रेक्टिफाई करना होता है। देन अब हमारा जो वाटर है, एक्वेटिक लाइफ भी एक सर्टेन पीएच रेंज में ही अलाइव रहती है। तो जो पीएच रेंज है वो है 6.5 से 8.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक तक की हमारी रेंज है। ठीक है, अगर इससे पीएच डिस्टर्ब होता है तो एक्वेटिक लाइफ को बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, देन फूड इंडस्ट्री, ये तो चलो ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो आपका मिल्कमैन है वो मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है, वो इसलिए ताकि आपका जो मिल्क है वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहे। अगर उसमें एसिड जनरेट होने लगेंगे तो मिल्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्कमैन जो है बेकिंग सोडा डाल के रखता है मिल्क में। देन ब्लड एंड यूरिन, सेम चीज़, हमारी बॉडी भी एकदम स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में वर्क करती है, 7.35 to 7.45। अगर हमारी बॉडी का चेंज होगा पीएच तो इट कैन बी फेटल फॉर अस ऑल्सो। सेम गोज फॉर स्किन। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। यही इसका नेचुरल सोर्स है इतने स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये डाइजेशन के लिए है, देन फॉर किलिंग बैक्टीरिया। बट कई बार हम जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, ड्यू टू विच इट कॉजेज पेन इन आवर स्टमक। तो जब एक्सेस एसिड क्रिएट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज 2 थिंग्स, आइदर बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 और you use milk of magnesia। That is magnesium hydroxide। ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड बिकॉज दे आर माइल्ड दे विल नॉट कॉज एनी हार्म टू अस, राइट। ये अपने आप में माइल्ड है तो इनका कोई इल इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर। सेम गोज फॉर टूथ डिके। दांत हमारे, जैसे हम कुछ ज़्यादा अगर शुगरी फूड्स कंज्यूम कर लें तो माउथ में बहुत सारे एसिड्स रिलीज हो जाते हैं। और ये जो हमारा एनिमल है, ये टूथ एनिमल इज कैल्शियम फॉस्फेट विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो हमारा जो दांत ही है वो खुद ही एसिड से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे एंड दे विल अल्टीमेटली अंडरगो अ डिके। तो इसका इलाज ये है कि पहली बात तो द टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लीनिंग द माउथ, अवॉइडिंग ईटिंग स्वीट टेस्टिंग फूड एंड ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली, प्रेफरेबली यूजिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट, ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो ये हमारे पीएच का एक और हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी नॉर्मली सीन इम्पैक्ट है डेली लाइफ में, राइट। देन सेल्फ डिफेंस आता है लास्ट में। सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ है? जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जैसे कि मैं नाम बताऊं तुम्हें, हनी बी,
देन एंट एंड नेटल प्लांट। हनी बी तुम्हें स्टिंग करती है, दर्द होता है, एंट स्टिंग करती है, दर्द होता है, नेटल प्लांट को टच करोगे तो इट विल स्टिंग यू। दे ऑल रिलीज एसिड इन योर स्किन। जैसे ये स्टिंग करेंगे एसिड रिलीज करेंगे। तो इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एक माइल्ड बेस अप्लाई करना होता है उस जगह पे, जैसे कि हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, राइट, वी कैन यूज बेकिंग सोडा, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सेम चीज। एक केस डिफरेंट है, दैट इज वॉस्प। वॉस्प इज द येलो कलर्ड इंसेक्ट, जिसको कोई ततैया कहता है, कोई कुछ कहता है। ये बेस रिलीज करता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने का जो तरीका है वो ये है कि यू विल हैव टू अप्लाई विनेगर ऑन द एरिया, ताकि आप इसको न्यूट्रलाइज कर सको। दिस इज इट, ठीक है। So this was all about pH. I hope this video was helpful for you. Keep watching the channel ताकि आपको ऐसी और helpful videos मिले, जो कि आपको छोटे से वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। Okay, thank you.